और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th और 6 की। क्योंकि ये अब सोचोगे कि मैंने 6 क्यों बोला, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जो कि क्लास 6 के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम में भी। क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसके दोनों एग्जाम में 6 क्लास में भी तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और 2 क्वेश्चन क्लास 9th के एग्जाम में आए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा सर मेरी बुक में ये चैप्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक से एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होते हैं हमारी नॉलेज से। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा गेन करने की कोशिश करो। तो पहला देखो, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैंने दोनों में लिख रखा है क्वेश्चन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो भाई, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से सबसे छोटी भिन्न संख्या है। अब आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाला है, हाँ ना, बिल्कुल बच्चों वाला है, लेकिन ये इसीलिए तो मैंने कहा कि जिन बच्चों को पता है, क्योंकि क्लास 9 में भी पूछा जाता है, क्लास 6 में भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसमें हमें बताना है इसमें से कौन सी भिन्न है, कौन सा फ्रैक्शन है जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। ऑप्शन ए 5/13, ऑप्शन बी 3/13, ऑप्शन सी 7/13 या फिर ऑप्शन डी 9/13। आप बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपको पता है भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलो, ठीक है, मैं देख भी रहा हूँ आपके कमेंट। तो यहाँ पर देखो, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, जिनके हर जो हो वो एक जैसे हो, जैसे इसमें सब में देखो चारों में 13 है, यानी चारों में 13 13 13 करके हैं, तो ये बहुत ही आसान होते हैं, है ना। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर होगा, न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 9/13 ये हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। उससे छोटा हमारा कौन सा होगा, उससे छोटा हमारा कौन सा होगा 7/13, उससे छोटा कौन सा होगा 5/13 और उससे सबसे छोटा कौन सा होगा 3/13। ये बात क्लियर हुई सभी को। तो अगर इस क्वेश्चन में तो फिलहाल इसने स्मॉलेस्ट पूछ रखा है, सबसे छोटी भिन्न पूछ रखा है, तो 3/13 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, 3/13 इज द करेक्ट। लेकिन अगर मान लो ये पूछता कि भाई ग्रेटेस्ट कौन सा है, देखो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा पूछ रहा है, ठीक है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो हमारा दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटा जो है वो होगा 3/13। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछता सबसे बड़ा, है ना, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछता, क्या पूछता, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी भिन्न पूछता, तो क्या होता भाई, जो सबसे बड़ी संख्या है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, जिसका अंश सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ी संख्या होती। तो इसका हो जाता आंसर 9/13। बताओ भाई, बात क्लियर हुई सभी को। अगर सभी को समझ में आ गई तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हो, कर दियो ना। चलो, अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह के अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर आपको सेम मिले ना, तो इनसे आसान क्वेश्चन कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या न्यूमरेटर की होगी वही हमारा, जो सबसे बड़ा नंबर न्यूमरेटर का होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा न्यूमरेटर का वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। क्लियर है बात सभी को इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो भाई, अरे धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना, एक साथ आगे भाग जाने का कोई मतलब थोड़ी ना है। चलो धीरे धीरे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब देखो, इसमें हमें बताएं इनमें से सबसे बड़ी भिन्न संख्या है, मतलब हमें बताना है इसमें कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। ऑप्शन ए 6/17, ऑप्शन बी 6/13, ऑप्शन सी 6/11 या ऑप्शन डी 6/19। बताओ भाई। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर सबसे बड़ा तो 19 है, हाँ, तो इसका मतलब 19 हमारा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, है कि नहीं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको तो यही लग रहा होगा। लेकिन आज के बाद आप ऐसी गलती नहीं करोगे कि आप ऐसे नंबर्स में भी बता दो। देखो, इस अगर एक चीज इसमें सब में दिखाई दे रही है कि सबका न्यूमरेटर सेम है। क्या दिखाई दे रहा है, सबका न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है वो एक है, एक मतलब एक जैसा है, सबका 6 है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो यहाँ पर जो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा ना, वो नंबर सबसे छोटा होगा, यानी 6/19 सबसे छोटा होगा, ठीक है। फिर 17 है,
तो उससे बड़ा होगा 6/17, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ी नंबर ले लो 6/13, और उससे बड़ा होगा 6/11। बताओ भाई, बात क्लियर हुई? सभी को क्लियर हुई बात? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो भैया न्यूमरेटर वाला चेक करोगे, है ना। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी अगर हर बराबर है तो जिसके अंश बड़े होंगे वही भाई सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। लेकिन अगर न्यूमरेटर ही सेम है और डिनोमिनेटर अलग है तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा ना वो सबसे छोटा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब यहां पूछ रहा था हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा था, है ना, सबसे बड़ी। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी हुई भाई? हमारे हिसाब से तो 6/11 हुआ, तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछता, क्या पूछता हमारा? स्मॉलेस्ट, है ना। तो स्मॉलेस्ट क्या होता हमारा? स्मॉलेस्ट अगर पूछता तो स्मॉलेस्ट हमारा हो जाता कितना? 6 क्लियर है सभी को? ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, तो स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? 6/19, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। लेकिन ग्रेटेस्ट क्वेश्चन में हमारा ग्रेटेस्ट था, तो इसलिए 6/11 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो अभी तक जिन्होंने भाई लाइक नहीं किया अब तो लाइक कर दो, क्योंकि 2 तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन बता दिए। इस पर अगर आपकी बुक में क्वेश्चन मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जब लाइव क्लास में आऊंगा फिर मैं आपको इससे और सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा दिया गया कि अरेंज 2/3, 4/7, 5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें आरोही क्रम में लिखना है। देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े में, मतलब सबसे छोटा नंबर लिखना है फिर सबसे बड़ा नंबर लिखना है। मैं आपको इसके 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है। तीनों तरीके देखिएगा, जो आपको इजी लगे वही आप मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको करना क्या है। देखो एक तरीका तो ये है आपका जो बच्चे करते हैं, वो है हमारा कि जैसे 2/3 है तो 2 को 3 से डिवाइड कर लो। क्या करो? 2 को 3 से डिवाइड करो, 2 को 3 से डिवाइड करो, होगा तो है नहीं तो 0 लगाओ। तो 3 6 18, फिर यहाँ बच जाएगा हमारा 2, फिर 0, 3 6 18, फिर हो गया 2। तो इसका मतलब 0.666 ऐसे हो चलता रहेगा। बताओ ये बात समझ में आई? फिर अगला जो दिया गया वो है हमारा 4/7। अब क्या करो? 4 को 7 से डिवाइड कर लो, डेसिमल लगाओ 0, ठीक है। 7 5 35, फिर कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 5, फिर एक 0 लगाओ। 7 7 49, फिर हो गया 1, फिर 0 लगाओ। 7 1 7, फिर ये हो गया हमारा 3। अब देखो ये भी कट नहीं रहा तो ये हो जाएगा 0.571। बस इतने तक लिख लो, सही है बात? बताओ इतनी बात समझ में आ रही सभी को? आगे देखो 5/8, तो 5/8 को चेक करो तो क्या करोगे आप? 5/8 को भैया डिवाइड करो। क्या करोगे? 5 को 8 से डिवाइड करके देखो, डेसिमल लगाओ 0 लगाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 6 48, बचा 2, फिर 0 लगाओ। 8 2 16, फिर कितना 4, ये हो गया 0। 8 5 40, यानी ये तो डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 0.625। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई इसमें इन तीनों में देखो, इन तीनों में आपको ये दिखाई देगा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हमारा 0.666, भाई ये 571 है, ये 625 है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा नंबर है, तो 0.666 हो गया हमारा, ठीक है। अब इससे छोटा नंबर कौन सा हो गया? ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। लेकिन हमें किस में लिखना है? आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख लो। सबसे छोटा नंबर 0.571 हो जाएगा, 0.571, ये सबसे छोटा हो गया। उससे बड़ा नंबर हमारा 0.625 हो गया, और उस सबसे बड़ा नंबर 0.666 हो गया। बताओ समझ में आई?
अब इसी के सामने जो फ्रैक्शंस लिखे हैं वो लिख दो। तो ये हो गया 4/7, ये हो गया हमारा 5/8, हाँ, और ये हो गया हमारा 2/3। बताओ भाई, ये बात समझ में आई? ये बहुत आसान सा तरीका है ना। अभी इससे आसान तरीके भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो हमारा मेथड है। अगला मेथड ये है कि यहाँ पर जैसे हमको ये नंबर दिया गया कि 2/3, 4/7 और 5/8, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लो। क्या करोगे? 3, 7, 8 का एलसीएम यानी कि लासा। तो अगर इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 3 7 जा कितना हो जाएगा? 21, 8 1 जा 8, 168 इसका एलसीएम हो गया। अभी देखो 2/3 है तो 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो 168 से। 4/7 है, 4/7 को मल्टीप्लाई कर दो 168 से। 5/8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/8 को 168 से। बताओ भाई, बात समझ में आई? आसान काम था ना, तीनों स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर जो हर होगा उनका लासा यानी कि एलसीएम ले लो और सभी फ्रैक्शंस को उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये कट जाएगा हमारा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11, है ना। यहाँ काटो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, फिर 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बताओ भाई, बात समझ में आई? हमें किसमें लिखना है? असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा हमारा 96, उससे बड़ा 105 और उससे बड़ा 112। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो 96 किसका है? 4/7 का। 105 कितना है? 5/8 का। और 112 किसका? 2/3 का। लो भाई देखो, ये दोनों आंसर सेम है कि नहीं सेम है? देखो ये और ये। बताओ दूसरा मेथड समझ में आ गया सभी को? थर्ड मेथड पे आए। चलो भाई थर्ड मेथड पे आए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। हम थर्ड मेथड पे आते हैं, आपको तीसरा तरीका बताते हैं। देखो तीसरा तरीका क्या हो सकता है? हमको दिया गया 2/3, 4/7 और 5/8। ठीक, ये वाला बहुत ध्यान से देखना, ये जल्दी हो जाएगा आपका। अगर एक बार सीख गए तो ये आसानी से हो जाएगा। देखो इसका 7 2 जा 14 करना, 3 4 जा 12 करना। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये 2/3 4/7 से बड़ा है, 2/3 4/7 से बड़ा है। अब इन दोनों को चेक कर लो। 8 4 जा 32 है ना, और 7 5 जा 35। इसका मतलब ये नंबर जो है ये इससे बड़ा है। ठीक है, ये देखो 2/3 इससे बड़ा है और 5/8 जो है वो 4/7 से। तो कहने का मतलब क्या हमारा? 4/7 जो है ये सबसे छोटा है। बताओ ये बात समझ में आई? भाई इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो मतलब सबसे छोटा है। बताओ ये बात समझ में आ गई? 4/7 क्लियर है ना। अब 2/3 और 5/8 का देखो, 8 2 जा 16 और 3 5 जा 15। तो इसका मतलब 16 बड़ा है ना। देखो 3 5 जा, यहां पर चेक करो, ये हो गया 8 2 जा 16 और 3 5 जा 15। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर जो है हमारा, ठीक है, 5/8, ये 2/3 से क्या है? छोटा है। बताओ भाई बात समझ में आ रही है? इतने में बताओ कोई दिक्कत हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5/8 जो है वो इससे बड़ा ही है 4/7 से। अब लास्ट में ये बचा तो ये हमारा कितना? 2/3 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? देखो बहुत आराम से चीज समझो, ये हमारा इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो 4/7 हो गया, और ये बड़ा है 4 इससे, तो ये हो गया। लास्ट में ये बचा तो इसको लिख दो। तो ये हो गया हमारे असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में। बताओ क्लियर हुआ? तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे यूज कर लो, है ना। अभी भी नहीं समझ में आया तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई जिंदगी में आगे बढ़ो और देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया रीराइट द 3/5, 4/9, 2/7 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा। देखो सबसे पहले मैं आपको थर्ड वाला मेथड ही बता देता हूं। जैसे 3/5 लिखा है, 4/9 लिखा है और 2/7 लिखा है। सबसे पहला काम देखो,
सबसे पहला काम क्या करोगे, 9 3 जा 27, 5 4 जा 20, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। देखो 9 3 जा 27, 5 4 जा 20, अब इन दोनों में चेक करो, 7 4 जा 28, 9 2 जा 18, तो इसका मतलब 28 बड़ा है। लो हो गया, ऑलरेडी ये हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में ही था ये क्वेश्चन, बताओ समझ में आया? 3/5, 4/9, 2/7, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। बताओ ये समझ में आया? देखो चट से हो गया, है ना। मतलब इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया कि भाई डिवाइड करके यूज कर लो आप, जैसे 3/5 है, 3/5, तो आप काम क्या करो कि 3 को 5 से डिवाइड कर लो, ये हो गया डेसिमल 0, 5 6 30, यानी हो गया 0.6। बताओ समझ में आया? 4/9 है, तो 4 को 9 से डिवाइड कर लो, होगा तो है नहीं, तो डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, ठीक है। फिर 9 5 जा 45 होगा, तो 9 4 जा लेके जाओ 36, ठीक है। 10 - 6 हो गया 4, फिर 0 लगाओ, 9 4 जा, तो इसका मतलब ये 0.44 करके चलता रहेगा। बताओ ये समझ में आया? फिर 2/7 है, और 2 को 7 से डिवाइड कर लो, होगा तो है नहीं, डेसिमल लगाओ, 0, 7 2 जा 14, बचा 6, फिर 0 लगाओ, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63 होता है, तो 7 8 जा 56, तो 10 - 6 हो जाएगा 4, फिर 0 लगाओ, तो 7 5 जा 35। बताओ समझ में आ रहा? तो इसका मतलब ये ऐसे 0.285 ये होगा। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर तो हमारा 0.6 ही लग रहा है कि नहीं, 0.6, उससे छोटा 0.4 है, और उससे छोटा 0.2 है कि नहीं, यही तो लिखा है। पहला नंबर लिख लो, और क्या। तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, ये हो गया 3/5, ये हो गया हमारा 4/9, और ये लास्ट में हो गया 2/7। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे में। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि इसमें बताओ सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये होगा, है ना, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इसमें पूछ सकता है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट ये होगा 2/7। अगर आपको आता रहेगा तो आप ऐसे ही तुरंत निकाल दोगे। बताओ भाई, बात समझ में आई सभी को? इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो, क्लियर है ना। देखो इस तरह के जो, या फिर जो मैंने आपको एक तरीका और बताया कि भैया जैसे हमको ये लिखा 5 9 और 7, तो इसका एलसीएम ले लो, किसका, 5 9 और 7 का एलसीएम ले लो। तो भाई सभी तो मतलब को प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, 5 9 जा 45, और 45 × 7, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28, एंड 3 31। तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया, 315 हो गया। बताओ समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले हमको 3/5 के बारे में बताना था, तो 3/5 × 315 कर दो। फिर 4/9 है, तो 4/9 × 315 कर दो। फिर लास्ट में 2/7 है, तो 2/7 कितना हो जाएगा, 2/7 × 315 कर लो, बस हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, इजली आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कट करो, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये हो गया। 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12, एंड 2 14, सही है। 7 से करो, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 41 ये हो गया 90। तो इसमें से देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 189, उससे छोटा 140, और उससे छोटा 90। अब इसके आगे जो भी फ्रैक्शन लिखे वो लिख दो। 190 के 89 के आगे 3/5, यानी सबसे बड़ा हो गया। 140 ये बीच वाला हो गया 4/9, और 90 सबसे छोटा हो गया 2/7। देखो हर कंडीशन में तीनों तरीके से चाहे जो लगाओ, आपका आंसर यही आना है। बताओ ये बात समझ में आ गई? चलो अब ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो भाई होमवर्क ले लो, और होमवर्क का आंसर सभी लोग कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में, ताकि सभी को भैया जिसका भी आंसर सही होगा उसको मिलेगा हार्ट, ताकि उसको पता लग जाए कि भाई उसका आंसर सही है। अगर गलत हुआ तो भाई उसमें उसको भी थोड़ा पता लगेगा, तो वो फिर से उस क्वेश्चन को कोशिश करेगा। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो अच्छा है, नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से जरूर देखना, ठीक है, और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना,
या फिर तुम अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा सकते हो। नहीं पढ़ाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया काम है भाई यही, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर दो, वो खुद से ही पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, होमवर्क क्या है। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज, सबसे बड़ी भिन्न संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 5/6, ऑप्शन सी 11/15 या ऑप्शन डी 7/8। अब इसमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ी मतलब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में न देकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग, चलो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करने, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चा लोग, चलो फिर पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।